तो इतना बड़ा फ्रॉड है, आज की डेट में चल रहा है, आज भी चल रहा है। चाहे हमारा मार्जिन 5000 बना, बड़ा मिथ है कि डीलर्स पता नहीं क्या कमाते होंगे। पता सबको है, एक्सेप्ट कोई नहीं करना चाहता उस बात को। यार लाख रुपए मार्जिन थोड़ी है। एक चीज ना, आप ये बताना कि एक एवरेज गाड़ी के अंदर क्या मार्जिन कमाया जाता है? पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो कोई सेटिस्फेक्शन तो किसी को मिलता ही नहीं। क्लाइंट को कभी नहीं रह सकता। आप उसको उसके मुंह मांगे पैसे भी दे दो तब भी वो सेटिस्फाई नहीं रह सकता। तो आज हम आए हैं सागर भैया के पास, अनकवर करेंगे एक डीलर की जर्नी, मतलब एक कार डीलर की जर्नी कि कार डीलर किस तरीके से अपना दिन स्टार्ट करता है, किस तरीके से अगले 6 महीने साल पूरा निकालता है, कैसे वो इस प्रोफेशन से क्या कमाता है, क्या दर्द झेलता है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले मिलेंगे सागर भाई से। हेलो भैया, कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा राजेश पायलट चौक से आगे चलते ही भैया का ऑफिस है, बैठिए ना प्लीज। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर कि ना एक कार डीलर हो सकता है किसी कस्टमर की गाड़ी को खड़ी करके बेचता है। ये एक रिलेशन के बेस पर पॉसिबिलिटी है। मतलब कुछ कार्स होता है। हाँ होता है। कुछ कार्स ऐसी होती है जो क्लाइंट पार्क एंड सेल में हमारे पास छोड़ के जाता है। कुछ कार्स ऐसी है जो हम अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। जैसे मान लो कोई कस्टमर आपके पास आया तो वो कितने दिन के लिए आपके पास गाड़ी को छोड़ेगा? क्या होता है, ये ओवरऑल पेशेंस पे डिपेंड करता है, क्लाइंट के अंदर कितना पेशेंस है। कई बार कोई गाड़ी होती है जो 3 से 4 दिन में ही बिक जाती है। कोई गाड़ी ऐसी होती है जिसमें हमें 1 हफ्ता भी लग सकता है और 1 महीना भी लग सकता है। आज के टाइम पे जहां कार डीलर्स के नंबर इतने बढ़ चुके हैं, कई कंपनीज आ चुकी हैं जो बिडिंग करवाती हैं, डीलर से रेट लगवाते हैं, तो इंस्टेंट पेमेंट देने का वादा करते हैं। उसके बाद पेशेंस की जरूरत कहां बचती है? जिस कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए, कईयों के अंदर पेशेंस होता है, हमें यार पर्टिकुलरली इतना अमाउंट चाहिए मेरी गाड़ी का, कार्स 24 ये लगा रही है, स्पिन ये लगा रही है, एज ए डीलर आप मुझे इतनी ऑफर दे रहे हो, बट मेरे को ये प्राइस बेटर फिगर्स चाहिए। एक चीज ना मैं याद देखो बोलना चाहूंगा, हर किसी के अंदर ना कमियां भी होती हैं और अच्छाई भी होती है। एज अ कस्टमर अगर मैं अपने आप को देखूं ना, तो कहीं भी ना किसी रेट पे जाके सेटिस्फेक्शन तो किसी को मिलता ही नहीं। क्लाइंट को कभी नहीं रह सकता। आप उसको उसके मुंह मांगे पैसे भी दे दो तब भी वो सेटिस्फाई नहीं रह सकता। काफी बार होता है, जैसे कोई क्लाइंट हमारे पास कार लेके आता है, हम उन्हें कोई प्राइस ऑफर करते हैं प्रोडक्ट का कि भाई आपकी कार के हम ये पर्टिकुलर फिगर्स दे रहे हैं। क्या होता है, कस्टमर चाहता है गाड़ी दे दूं, फिर उसके मन में डाउट होता है कि चल यार 2 जगह और ट्राई कर लूं, क्या पता इससे बेटर फिगर मिल जाए। फिर वो ट्राई करता हुआ 15-20 दिन बाद दोबारा रिपीट होकर आता है। अब उसमें ना सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। कई बार ईयर एंडिंग आ जाता है, कई बार हमारे पास उस टाइम बायर होता है तो हम प्राइस अच्छा दे रहे होते हैं, आज बायर नहीं है तो हम प्राइस नहीं दे पा रहे, नहीं दे पाई। तो फिर 30 दिन बाद क्लाइंट आता है, सर आपने 1 महीने पहले इतने पैसे लगाए थे, उस टाइम लगाए थे, उस टाइम वर्थ थी। मतलब ये रेशियो 10:1 है। 10 गाड़ियां अगर ऐसी आती है, महीने बाद सेम प्राइस पे ले लेते हैं, मगर एक गाड़ी कोई ऐसी होती है जिसमें ऑफर तो दे देते हैं मगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अब लोगों के माइंड में बहुत बड़ा मिथ है कि डीलर्स पता नहीं क्या कमाते होंगे। एक चीज तो क्लियर है, कोई कस्टमर यहाँ पे आ रहा है, आपको गाड़ी सेल करके और अपना पैसा लेके चला जाता है, ठीक है। अब ये तो जाहिर सी बात है ना कि उसको भी पता है कि सबसे पहले आप अपने खर्चे निकालोगे, ये सब इसी के खर्चे से ही निकलेंगे। उसके बाद सबको है, एक्सेप्ट कोई नहीं करना चाहता उस बात को। अगर बायर आया, सपोज करो ये पर्टिकुलर कोई कार मेरे बाहर खड़ी है, मैं ये 5 लाख रुपए की परचेज करके बैठा हूँ। अब मैंने तो 5 लाख की परचेज करी, मैंने आपसे 5.25 मांगे, बिल्कुल मैंने आपको 5.20 में डील दे दी, एक 20,000 का हमारा मार्जिन क्रिएट हो गया। सेलर की थोट में ये है कि मैं तो 5 के दे आया, बायर की थोट में ये है कि मैं 5.20 की ले आया, मगर उसके बीच का ना किसी को नहीं पता कि हमने कार में क्या रिफर्ब कराया, डिटेलिंग गाड़ी की हुई नहीं हुई, कितने पैनल्स रीपेंट हुए हैं या नहीं हुए, हर चीज की कॉस्ट होती है। चाहे हमारा मार्जिन 5,000 बना, मगर कस्टमर के दिमाग में आ गया इसने हमसे 20,000 रुपए कमा दी, बस आपकी इंटरनल जो कॉस्ट थी वो नहीं देखी। कस्टमर किस तरीके के आपके पास आते हैं? जैसे कुछ कस्टमर ऐसे भी होते होंगे जो इरिटेट करते होंगे, तो उन कस्टमर के साथ आप कैसे डील करते हो? कस्टमर के साथ ये है कि कोई भी क्लाइंट आ गया, सपोज कोई भी क्लाइंट आया मेरे पास, अब मेरी परचेज किसी व्हीकल की 3 लाख की है या 5 लाख की है, वो आते ही ना 5 वाली चीज की 4 लाख रुपए लगाता है। यार लाख रुपए मार्जिन थोड़ी है। कोई आता है, यार हमारा बजट तो 2 लाख रुपए का था, कार आपकी 4 वाली पसंद आ रही है, हम कहते हैं चलो फाइनेंस कराते हैं, कह रहे नहीं 2 लाख की दे दो। इस बात में ये है, एक बार इरिटेशन तो होती है, क्या प्राइस लगा रहे हो आप चीज एक बार मार्केट में स्टडी तो करोगे, किस मॉडल की कार, कितनी चली कार आप देखने निकले हो। ठीक है, डीलर्स का मार्जिन होता है, मगर इतना नहीं होता कि 50% प्राइस बढ़ जाए। हम उससे एग्रेसिव नहीं हो सकते, हम उसको पोलाइटली रिएक्ट कर देते हैं कि सर हमारा ये प्राइस नहीं है, हमारा ये मिनिमम प्राइस इस गाड़ी का पर्टिकुलर का ये है, अगर आपको समझ में आती है हम आपकी डील मैच्योर कर सकते हैं, नहीं आती तो हम छोड़ देंगे। जब आप गाड़ी परचेज करके लाते हैं, क्या पैरामीटर होते हैं? बेसिक चीजें ये हैं सर, ट्रस्ट के बेस पे कार एक्सीडेंटल ना हो। कई लोग एज्यूम करते हैं कि भाई एक रीपेंट भी एक्सीडेंट में काउंट होता है, ठीक है, जो कि गलत है। कार का ओडोमीटर टेम्पर्ड ना हो, अपना इंश्योरेंस क्लेम लेने के चक्कर में किसी और का नुकसान कर देते। तो ऐसा भी होता है कि कई बार कस्टमर आपके पास आते होंगे और आते ही गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेके और फिर बोले कि चलो ठीक है हम बाद में बताते हैं। सर ये तो रेगुलर है, ये रूटीन एक्सपेंस है हमारा। हर कार में उन्होंने एवरेज आप लगा के चलो मंथली 1000 या 1500 का पेट्रोल तो ऑब्वियस है जो सिर्फ टेस्ट ड्राइव में जाता है। ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। एक चीज ना आप ये बताना कि एक एवरेज गाड़ी के अंदर क्या मार्जिन कमाया जाता है? पर्टिकुलरली अगर हम देखें
देखें तो कोई स्पेसिफाइड परसेंटेज नहीं है, डिपेंड करता है कैसी गाड़ी आ रही है, कैसा क्लाइंट लगा है। नॉर्मली ये होता है कि भाई 10 या 20,000 रुपीज का मार्जिन हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ जो 5-7 लाख तक की गाड़ियों का होता है। 10 लाख तक की गाड़ी में आप लगा लो 50,000 तक का मार्जिन आता है। मगर ऐसा भी होता है कि भाई कुछ गाड़ी अगर सपोज करो मैंने एक गाड़ी में 50,000 कमा भी लिया तो किसी में मोटा मार्जिन किसी में मोटा मार्जिन आ गया और किसी में लॉस भी आता है। अच्छा, तो गाड़ियों में भी लॉस होता है इस तरीके सर गाड़ियों में जितना लॉस होता है ना आपकी प्रॉपर्टी में किसी ट्रेडिंग में भी नहीं हो सकता लॉस। गाड़ी कोई भी किसी डीलर के पास अगर 2 महीने से ज्यादा खड़ी होगी तो वो उसके लिए नेट लॉस क्रिएट करना शुरू कर दिया। ऑन एन एवरेज गाड़ी का हर 2 महीने में ठीक है रेट चेंज होता है। अच्छा, तो फिर कब से जैसे आप ये काम कर रहे हो? एक्चुअली ये बिजनेस मेरे फादर का है जिसको मैंने कंटिन्यू करा है। ऑलमोस्ट 1991 से ये बिजनेस स्टार्ट करा था मेरे फादर ने। गुड़गांव में हमारी 2 आउटलेट्स हैं। ये आउटलेट हमने 2014 में ओपन करा था। सबसे पहली चीज है कि आपको गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। वो सोर्स क्या क्या होंगे कि जहां से आपके पास गाड़ी आती? प्रोसेस शुरू होता है कि पहले हमें प्रोडक्ट ऐसा परचेज करना है जो हमें कुछ अर्निंग के साथ ठीक है, तो इसको ना एक बार इस पूरे प्रोसेस को एक बार सोर्स के साथ जोड़ते हैं। चलो मैं आपको इस प्रोसेस के साथ एक बात और बताता हूँ। हाँ। अब लोगों के अंदर बहुत बड़ा मिथ है कि यार डीलर्स को कार देनी नहीं, डीलर्स से कार लेनी नहीं। मगर जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, ये भी हमें ही दे रहे हैं। चाहे वो कार्स 24 हो, चाहे वो स्पिनी हो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड हो, उनकी गाड़ियां कहाँ जा रही है? उनकी गाड़ियां एट दी एंड हमारे डीलर भाइयों के पास ही आ रही है। उनके प्राइस कौन लगा रहे हैं? हम लोग लगा रहे हैं। यूजर के पास पैसे कम पहुंच रहे हैं, उन्होंने तो मार्जिन लेकर हमारी मार्केट में ही देनी है। वो कहते हैं ना कि आंखों देखी मक्खी नहीं खाई जाती और बिना देखे पी जाएंगे। अब दिखाई दी जा रही है। आज से अगर आप 5 साल पहले जब ये ऑनलाइन पोर्टल जितने एक्टिव थे, ठीक है, तो लोगों को फटाफट इन्हीं कंपनीज पे जाना था। अब सारा कस्टमर रिटर्न आ रहा है क्योंकि उनको समझ में आ गया वो क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं। एक्चुअल में क्या करा कंपनियों ने, पहले सिर्फ पब्लिसिटी करी, मार्केटिंग में पैसा लगाया। मार्केटिंग में जो दिखता है वो बिकता है। बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता होगा। उन्होंने करा, उन्होंने इनिशियली यही करा, फिर वो निकालना भी पड़ेगा। वो निकाला कैसे कि भाई बाद में ना लोगों को पैसे देने बंद कर दिए। सपोज करो मैंने आपसे 2 गाड़ियां ली, ठीक है, मैंने आपसे मार्केट में सबसे महंगे प्राइस पे ली। थर्ड कार है, मैंने आपको पैसे नहीं दिए मगर मेरा ट्रस्ट क्रिएट हो गया। क्या आप इनसे अब भी गाड़ी लेते हो? लेने का मन तो नहीं करता मगर मार्केट में सपोर्ट लेते हैं। रेगुलर इनसे परचेज नहीं है हमारी। तो बाकी सोर्सेज क्या होंगे? इतना पुराना हमारे फादर का सपोर्ट है, उनका नेटवर्क हो गया। प्लस जैसे आप शोरूम पे एक्सचेंज में कार देते हो तो वहां एक्सचेंज से कार्स आती हैं। अच्छा, एक चीज और कि जैसे सेकंड हैंड जो कार मार्केट है ना, इसके अंदर मतलब कॉमन फ्रॉड क्या है? कुछ एक पर्टिकुलर डीलर्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटेड टेम्पर्ड कार्स बेच रहे होंगे, जो एक्सीडेंटल कार्स बेच रहे होंगे, बस उन्हीं की वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम। ये हमेशा होता है। मगर ना उस कम्युनिटी के चक्कर में वो उन्होंने सोचा कि भाई उन्होंने गाड़ियां अब ऑटोमेटेड टेम्पर करके बेच रहे हैं, मगर ये उल्टा हो गया। क्लाइंट को कहां से नॉलेज मिलती है? उनके ड्राइवर से, उनके मैकेनिक से। हाँ, बिल्कुल वही लोग उनको शिक्षा देते हैं सर आपको ऐसे हाँ, तो ऐसे कराकर बेच जाते हैं जी। हाँ। अभी लास्ट मंथ की थ्योरी है, एक क्लाइंट हमारे पास आया और बहुत अच्छी सोसाइटी का था। कार उसने हमें दिखाई, हमने कार देखी, कार दिखने में अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी, ड्राइव अच्छी थी, मगर कुछ हमारा अपना एक्सपीरियंस भी है। मेरे को लगा मैं यार कार ये ज्यादा चली हुई है, ऑटोमेटेड टेम्पर लग रहा है इसका, इसकी हिस्ट्री चेक करा लेते हैं। तो जैसे ही मैंने हिस्ट्री की बात करी कस्टमर से आगे, कस्टमर सोच में बैठ गया कि भैया मैं क्या करूं। अच्छा सागर जी ऐसा करते हैं कि मैं ना थोड़ी देर में आपसे बात करता हूं। वो क्लाइंट ऐसा हो गया 2 मिनट में इतना पैनिक हो गया, वो कहता है यार अच्छा मैं ना आपसे कल मिलता हूं। मैंने सर अभी तक तो आप आराम से बैठे थे। टीम को भेजा, मैंने इसकी हिस्ट्री चेक करो। वो हिस्ट्री चेक करी तो वो जो ऑडोमीटर कार दिखा रही थी वो फेक इतनी थी कि वो 1,10,000 के आसपास थी। जो बात आप कॉमन फ्रॉड की कर रहे हो, ऑडोमीटर के साथ ओनरशिप के साथ हाइपोथिकेशन तो इतना बड़ा फ्रॉड है, आज की डेट में चल रहा है। आज भी चल रहा है। आज से कुछ ही टाइम पहले क्या होता था कि वो पेपर वाली आरसी बनती थी, उसमें लोग एडिट करके ना हाइपोथिकेशन को डिलीट करके कलर को भी बनाकर मार्केट में गाड़ी बेचा। सेम चीज आज से 3 साल पहले मेरे से गाड़ी में हुई। क्लाइंट से मैंने कार ली, जब कार मेरे पास आई सारी चीजें होगी, सब कुछ हो गया, मैंने पेमेंट उनको ट्रांसफर कर दी। आरसी पूछा, कहते हैं आरसी मेरी ओरिजिनल मिल नहीं रही है, ये मेरी कलर्ड कॉपी है, मेरी कलर्ड कॉपी संभाली। चलो जी हमने कलर्ड कॉपी रख ली। द डे आई सोल्ड द व्हीकल टू द नेक्स्ट बायर, और मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे आरटीओ में ट्रांसफर के लिए। उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का फाइनेंस निकला जो कि आरसी के अंदर था, और जो कलर्ड कॉपी मेरे को दी गई उसमें नहीं था। कॉमन चीजें ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप अगर किसी को गाड़ी खरीदनी है? कस्टमर्स के लिए तो हम एक ही सजेशन देंगे कि भी कोई भी पर्टिकुलरली कार लेने जाओ, बेसिक 2-3 चीजें हैं कि भाई आप अपना चालान चेक करो, उसके ऊपर कोई बैंक की लाइबिलिटी नहीं है वो चेक करो। थर्ड थिंग, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी व्हीकल के साथ नहीं हुई ये चेक करो। कई बार ऐसा हो सकता है कि 4 लाख की गाड़ी किसी ने 5 की खरीद ली। कई बार ऐसा होता है कि किसी की 4 लाख की गाड़ी 3 की बिक गई, उसको बाद में पता चला यार मैंने तो फ्रेंड सर्कल में। ये भी सर्कल की बात है, ये भी सर्कल की बात है। अरे ठीक है यार, दोस्तों को बेचने निकलो, दोस्तों से लेने निकलो, मगर मार्केट स्टडी तो सारे करो। मार्केट सर्वे बहुत जरूरी। सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, मैं चाहता था कि दूसरा पहलू में दिखाऊं। जज करना ऑडियंस का काम है। इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिनके बारे में ऑडियंस को कुछ नहीं पता कुछ, तो वो चीजें ना उनको जाके क्लियर होंगी। ठीक है, दिखाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा भैया, आज आपकी पूरी टीम आई हमारे पास। तो ये तो थी सागर भैया की जर्नी।
बोर्ड पे आप नाम देख रहे होंगे कार पैलेस से, सेक्टर 57 में है, वजीराबाद रोड पे। तो अर्जुन जी को आपने देखा ही होगा वीडियोस के अंदर, अर्जुन जी भी मेरे साथ कवरिंग करने के लिए जाते हैं। एक बार जानते हैं अर्जुन जी कैसा लगा, अगर कल को आपको कोई इस तरीके से वीडियो, अनकवर वीडियो अगर करनी पड़े तो क्या कर पाओगे? एकदम रियली कर पाऊंगा ये वीडियो शूट। मैं आगे ये काम करूंगा, डीलर कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे कस्टमर से बातें करते हैं, कस्टमर से डील कैसे करते हैं, कस्टमर से परेशान डीलर कैसे रहते हैं। कस्टमर से परेशान डीलर? कस्टमर भी परेशान करते हैं डीलर को। तुम गए हो कभी कोई गाड़ी लेने? मैं तो नहीं गया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि क्योंकि मैं हमारे पास भी कस्टमर आते हैं। अच्छा। गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि गाड़ियाँ मज़ा नहीं आया टेस्ट ड्राइव करने में, ये है, ये कमी है, वो कमी है। अच्छा, और क्या बोलोगे डीलर को? डीलर को और क्या, हमारी चैनल से जुड़े रहिए और आगे अच्छा। और आगे ऐसे ही वीडियो हम लोग बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं, सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको लगे वीडियो अच्छा तब सब्सक्राइब कीजिएगा।